गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस की, कंडक्टेंस की, रेजिस्टिविटी की और कंडक्टिविटी की। ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कैपिटल लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लैम्डा एम से। अब मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? मोलर का मतलब 1 मोल। मोलर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? 1 मोल। ठीक है, और कंडक्टिविटी आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 मोल। 1 मोल की प्रेजेंस की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी उसे हम लोग क्या कह देंगे? मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे कंडक्टिविटी ऑफ एन ionic solution, conductivity of an ionic solution due to presence of 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी उसे हम लोग क्या कह देंगे? मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। कप्पा किसे कहा था आप लोगों ने? कंडक्टिविटी को। कप्पा किसे कहा था? कंडक्टिविटी। कप्पा कंडक्टिविटी है जितने भी मोल हो, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, जितने भी मोल होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? कप्पा। ठीक है, अब देखो आपको कैपिटल लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी इजिकल टू कप्पा डिवाइडेड बाय सी। सी यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन। सी क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जितनी भी मोल की वजह से कंडक्टिविटी है उसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी उससे डिवाइड कर दे तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ये जो कंडक्टिविटी है 2 मोल की है। किसकी है? 2 मोल पर लीटर की। ये कंडक्टिविटी 2 मोल पर लीटर की है। अब इसे हम लोग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 2 मोल। तो 2 मोल की कंडक्टिविटी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल की वजह से आ जाएगी। क्लियर है? जैसे यहाँ पे 10 मोल की कंडक्टिविटी है। कितने मोल की कंडक्टिविटी है? 10 मोल की। तो कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10 मोल। तो यहाँ पे 10 मोल की जो भी कंडक्टिविटी होगी उसे 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 मोल की आ जाएगी। क्लियर है? तो जितने भी मोल की कंडक्टिविटी है, 1 मोल की कंडक्टिविटी होगी 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 मोल की कंडक्टिविटी 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 मोल की है 3 से कर देंगे, 4 मोल की कंडक्टिविटी की 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे कितने मोल की आ जाएगी? 1 मोल की। ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैपिटल लैम्डा एम इजिकल टू कप्पा अपॉन सी। अब देखो कैपिटल लैम्डा एम, ये जो कप्पा होता है इसकी यूनिट हम लोग मोस्टली लेते हैं साइमन पर सेंटीमीटर। क्या लेते हैं? साइमन पर सेंटीमीटर। और जो कंसंट्रेशन दी जाती है, कंसंट्रेशन वो आपको दी जाती है मोल पर लीटर में। किस में दी जाती है? मोल पर लीटर में। तो कप्पा की वैल्यू आपके साइमन पर सेंटीमीटर में है, कंसंट्रेशन आपको मोल पर लीटर में दी जाती है। तो ये जो लीटर है इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? आपको पता होगा कि एक हम लोग बॉक्स लेते हैं। ये हम लोगों ने एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, अब इस बॉक्स की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, विड्थ है वो भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और जिसकी लेंथ है वो भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एक बॉक्स लेते हैं जिसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर विड्थ है और 10 सेंटीमीटर ही हाइट है। इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा उसे हम लोग कहते हैं 1 लीटर। कितना कहते हैं? 1 लीटर। इस बॉक्स का जो भी वॉल्यूम होगा उसको हम लोग कहेंगे 1 लीटर। अब वॉल्यूम निकालें तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू कितना है? 1 लीटर। तो मैं यूँ कह सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 1 लीटर होता है आपका। क्लियर है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू कितना होता है? 1 लीटर। तो यहाँ पे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ कैपिटल लैम्डा एम इजिकल टू कप्पा अपॉन सी। अब कप्पा किस में था? साइमन पर सेंटीमीटर में, और कंसंट्रेशन किस में थी? मोल पर लीटर में। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया है? यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया 1 लीटर इजिकल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि 1 लीटर किसके इक्वल होता है?
1000 सेंटीमीटर क्यूब गया। ठीक है, तो देखो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो हमारी यूनिट होगी वो किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो सकता है, ये जो सेंटीमीटर है उससे ये सेंटीमीटर क्यूब है वो कैंसिल कर देंगे। तो अब आपका आ जाएगा कैपिटल लैम्डा एम इजकल टू कप्पा अपॉन सी, ये 1000 ऊपर की तरफ चला जाएगा इंटू 1000, और यूनिट क्या हो जाएंगी, साइमन ऑलरेडी है, सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर की तरफ चला जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल नीचे की तरफ रह जाएगा पर मोल। क्लियर है, तो आपके जो कैपिटल लैम्डा एम की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है, तो ये आपका फॉर्मूला मोस्टली काम में आएगा। कैपिटल लैम्डा एम इजकल टू आप लोगों ने देख लिया, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन हम लोग कहते हैं, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन हमें मोल पर लीटर में दी जाती है और कप्पा की वैल्यू हमारे पास साइमन पर सेंटीमीटर में होती है, तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मोस्टली आपके ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। क्लियर है, और यदि साइमन सेंटीमीटर की जगह मीटर दिया जाए, कप्पा की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर जगह किस में दी जाए, मीटर में, तो वो भी देख लेते हैं। कैपिटल लैम्डा एम इजकल टू कप्पा अपॉन सी, अब कप्पा की वैल्यू किस में है, साइमन पर मीटर में, और कंसंट्रेशन किस में है, मोल पर लीटर में। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि एक बॉक्स हम लोग लेते हैं, स्क्वायर शेप का एक बॉक्स लेते हैं, इसकी हाइट हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर, विड्थ भी ले लेते हैं 1 मीटर, और इसकी लेंथ भी कितनी ले लेते हैं, 1 मीटर। अब ये जो आपका बॉक्स होगा इसका वॉल्यूम में निकालो तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये आ जाएगी 1 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब। क्लियर है, अब इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 मीटर क्यूब इजकल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1000 लीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये लीटर से तो लीटर कैंसिल हो जाएगा और मीटर से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका ये यहाँ पे कैपिटल लैम्डा एम इजकल टू ये हो जाएगा कप्पा अपॉन सी और इंटू 1 अपॉन 1000। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन मीटर स्क्वायर, और ये आपका पर मोल। क्लियर है, तो मोस्टली आपके ये फॉर्मूला काम में आने वाला है, कैपिटल लैम्डा एम इजकल टू कप्पा अपॉन सी इंटू 1000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और जब आपको मीटर में ये दी जाती है, ये कप्पा की वैल्यू मीटर में दी जाती है, उस कंडीशन में कैपिटल लैम्डा एम इजकल टू कप्पा अपॉन सी इंटू 1 अपॉन 1000 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है, तो ये दो फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। अब देखो, अब आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कैपिटल लैम्डा एम इजकल टू आप लोगों ने क्या लिखा, कप्पा अपॉन सी। ठीक है, अब सी क्या है, कंसंट्रेशन। सी क्या है, कंसंट्रेशन। तो मैं इस टाइप से भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो कंसंट्रेशन इजकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स, मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है, कितने मोल की कंडक्टिविटी है, 1 मोल की। क्लियर है, ये आपको पता है। ये जो कैपिटल लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी होती है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। अब सी इजकल टू कंसंट्रेशन इजकल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने लेने हैं, 1 मोल, तो सी इजकल टू क्या लिख दोगे, 1/v। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ कैपिटल लैम्डा एम इजकल टू कप्पा, और सी की जगह क्या लिख दूंगा, 1/v। तो कैपिटल लैम्डा एम इजकल टू क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू वी। क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू वी। कहने मतलब कंडक्टिविटी को हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, अब वॉल्यूम के ml में लेंगे, वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में। और किसका वॉल्यूम है, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, तो यदि हम लोग कंडक्टिविटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, उस वॉल्यूम से जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग कैपिटल लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो आपके 3 टाइप के फॉर्मूले बन गए, कैपिटल लैम्डा एम इजकल टू कप्पा अपॉन सी इंटू 1000, ये मोस्टली काम में आता है। और यदि आपको कप्पा की वैल्यू मीटर में दी है, साइमन पर मीटर में, तो उस कंडीशन में क्या लिखोगे,
कैपिटल लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी इंटू 1/1000 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और तीसरा आपका वॉल्यूम में लिखना हो तो कैपिटल लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, ये भी आप लोग लिख सकते हो। और वॉल्यूम किस में होगा, ml में। ऐसा वॉल्यूम होगा जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ये बात तो हम लोगों ने कर ली मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग